यस एवरीवन, आई गेस एंजॉय किया होगा लास्ट के 2-3 दिन। अच्छा खासे मौसम काफी अच्छा था। इट्स बीन रेनिंग, यहाँ मुंबई में तो काफी रेन हो रही है। आई डोंट नो वेदर आपके यहाँ रेन हो रही थी कि नहीं। इट वॉज रेनिंग, यस यस, ओके ग्रेट। तो मुंबई मुंबई में तो अच्छी थी, बट वहां पे भी कहीं कहीं हो रही होगी, कहीं कहीं नहीं हो रही होगी, तो इट इज ओके। बट मौसम अच्छा था। आज तो फिर भी धूप निकली है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, बट इससे पहले धूप ही नहीं निकली थी। 2-3 दिन में खूब पेड़ वेड़ खूब गिरे। हाँ, पेड़ काफी गिरे थे यहाँ पे तो। हाँ, वापस आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ। बहुत हो गया फंडे। हम क्या कर रहे थे? व्हाट वर वी स्टडिंग? हम क्या पढ़ रहे थे? एवरीवन ध्यान है। वी वर स्टडिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, यस। उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इवन दो कहने में बहुत होता है, लेकिन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में सबसे दो इंपॉर्टेंट किस टाइप की इक्वेशंस होती थी? एक होती थी लीनियर और दूसरी होती थी क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ऑब्वियसली आज हम लीनियर से शुरू करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गेट टू द क्वाड्रेटिक पार्ट। जितना हम ट्राई कर सकते हैं कि हम क्वाड्रेटिक तक पहुंच जाएं, उतना अच्छा है। ओके एवरीवन, वी विल ट्राई टू गेट टू द क्वाड्रेटिक पार्ट। ओके ओके ग्रेट, ठीक है। हाँ, चलो वापस आते हैं, वापस क्लास पे आते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑब्वियसली ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हेन आई टॉक अबाउट ग्राफ और व्हेन आई टॉक अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू ग्राफ, तो उसमें हमको दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? व्हाट आर दोस टू थिंग्स? कैन आई ड्रॉ? शैल आई ड्रॉ? यस यस, काफी लोगों ने बोला, बिल्कुल सही। This is x-axis, this is y-axis. When I axis and this is y-axis. X-axis abscissa, y-axis ordinate. But अभी for the name sake we will say x-axis and y-axis. Okay? तो पूरा का पूरा फोकस इस पे रहेगा। बात करूं तो दिस पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? What do we say? This point is, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? Yes, great. What do we say this point is? This point is origin. यहां पे कोई पॉइंट होगा 3 4 1 2 3, इधर -1 -2 -3 और इधर अगेन -1 -2 -3। ठीक है, तो जब भी मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस या इसको मैं, ऑब्वियसली बायो वालों को भी अटेंड करना है, अथर्वा बायो वालों को भी ये लेक्चर अटेंड करना है। जब उनको नहीं अटेंड करना होगा तो मैं बोल दूंगा कि बायो वाले अब ना अटेंड करें। ठीक है, जब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करता हूं तो कोई भी पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करना है मुझे, कोई भी पॉइंट, डू यू नो विच पॉइंट वुड बी दिस? ये जो मैंने एक डॉट सा पॉइंट लगाया है, विच पॉइंट वुड बी दिस? दिस वुड बी 1,1, क्योंकि अगर इस पॉइंट से मैं एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो 1 पे आएगा, और इससे मैं वाई एक्सिस पे करूंगा तो 1 पे आएगा। व्हाट वुड बी दिस पॉइंट? दिस पॉइंट, सब लोग देखो, व्हाट वुड बी दिस पॉइंट? गुड सनिका, गुड आयुर, मयूर, गुड प्रणव। दिस वुड बी, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, वो लोग सही कर लें। दिस वुड बी, इससे अगर मैं एक्स एक्सिस पे देखूंगा तो इट वुड बी -2 एंड वाई एक्सिस पे देखूंगा तो इट वुड बी -3। तो पॉइंट वुड बी -2,
-3. My point would be -2, -3, right? This point would be सीधे सीधे उस पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो x की वैल्यू होगी। उस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो y की वैल्यू होगी। तो दिस वुड बी 2, -1। क्लियर? इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई आप लोगों को? 2, -1। तो अगर मैं किसी से पूछूं what would be point 3, -1, where would be the point 3, -1, तो कहां होगा? पॉइंट 3, -1। डू यू गाइज एग्री? यहां पे होगा। x एक्सिस 3 एंड y एक्सिस -1, x एक्सिस 3 एंड y एक्सिस -1। तो अगर मैं 3, 1 की बात करूं तो दिस वुड बी, सॉरी 3, -1 की बात करूं तो दिस वुड बी दिस पॉइंट। एग्री? ठीक है। अगर मैंने बोला -1, 3, वेयर वुड बी दिस पॉइंट? -1, 3। -1, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 3। x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई। अब नोटिस करो इधर वाले उस पे अगर सबने लोगों ने ये बना लिया होगा, मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूं फिर मैं दिखा रहा हूं। अगर मैं नोटिस करूं सिर्फ वैल्यूज के लिए 1, 2, 3, 1, 2, -1, -2, -1, -2, इस पोर्शन में अगर कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पॉइंट का एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। जैसे अगर मैं बोलूं 1, 1 कहां एग्जिस्ट करेगा? इसी पोर्शन में। 7, 8 कहां एग्जिस्ट करेगा? वो भी इसी पोर्शन में। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सीधी सी बात है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। नंबर लाइन मेरे पूरे के पूरे सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें दैट इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्यों? यहां से शुरू हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है? देखो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है? निगेटिव, एंड वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। देन अगर ये फर्स्ट सेकंड है तो एक कॉमन सेंस बोलता है ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो मैंने पूरे के पूरे अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों क्या है? देखो निगेटिव कॉमा निगेटिव, क्योंकि एक्स भी निगेटिव दिख रहा है और वाई भी निगेटिव दिख रहा है। व्हाट अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट? एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज निगेटिव। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई। तो अगर मैं बोलूं -2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? -2, -3 विच क्वाड्रेंट? यस, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, इट वुड बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। -100, -200, -100, 200, यस
इट वुड बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। -100 समवेयर यहां से शुरू होगा, खिड़की को छोड़ के उधर जाएगा, और 200 ऊपर जाएगा, ठीक है। बट होगा तो यही क्वाड्रेंट पे, जो इतना पूरा का पूरा पोर्शन है उसी में होगा। हाँ ऑब्वियसली अथर्व लिखना है, देखने के लिए थोड़ी। मैथ्स मैथ्स पढ़ने बैठे हो ना, तो मैथ्स में सारी की सारी चीजें तुमको लिखते रहनी होती हैं। ऐसे क्वेश्चन सही नहीं लगते कि लिखना है, ठीक है। मैथ्स में अगेन, मैथ्स में जो भी चीज मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा वो सब के सब लिखना होता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट वाइज हुआ। अच्छा, मैं कुछ चीजें नोटिस करता हूं। व्हेन आई से 1, इज दिस 1 इज एक्चुअली विच पॉइंट? 1 इज एक्चुअली विच पॉइंट? ये वाला 1, this is yes 1 comma 0, this is 2 comma 0, ठीक है। व्हाट अबाउट ये वाला 1? व्हाट अबाउट ये वाला 1, ऊपर वाला 1? दैट इज 0 comma 1, क्योंकि आपको ये पता है हमेशा जब भी पॉइंट लिखते हैं तो एक्स एक्सिस, एक्स वाला पॉइंट पहले लिखते हैं, वाई वाला बाद में लिखते हैं। तो इन जनरल, मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं, तो थोड़ा सा अच्छे से क्वाड्रेंट वाली चीज लिख ली होगी आपने। तो अगर मैंने पॉइंट लिखा 1 comma 0, तो दिस इज 1 comma 0, दिस इज समवेयर हेयर 5 comma 0, 0 comma 5 वुड बी, अगर 0,5 है यानी कि x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 5 है। 0,5, 0,-2 कहां होगा? 0,-2, this would be 0,-2, this would be 0,-2, ठीक है एवरीवन। गाइस होपफुली आप सबको फिजिक्स के लेक्चर्स की लिंक मिली होगी, लिंक एज इन यूट्यूब लिंक। डू यू, तुम्हें यूट्यूब लिंक मिली है फिजिक्स के? हाँ, तो वहीं पे जब आप YouTube, काफी लोगों को एक्सेस करना पता है YouTube पे, अगर नहीं मिली है तो जहां से भी लिंक मिली है आपको इस लेक्चर की, वहां पे बोलिए यू विल गेट द लिंक ऑफ फिजिक्स। ऑब्वियसली जब आप बाकी प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, व्हेन यू सर्च फॉर द प्लेलिस्ट, तो आपको वहां पे मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, ठीक है, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। थोड़ा सा इतना इतना बड़े हो गए हैं तो यूट्यूब आप सर्च करना जानते हैं, यूट्यूब पे मिलेंगे तो दे वुड, यू विल गेट मैथ्स प्लेलिस्ट, मैथ्स क्लास 11 प्लेलिस्ट। ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, तुम सर्च करोगे तो जो भी रिसेंट है, रिसेंट, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें वही लेक्चर देखने हैं जो तुमने अटेंड किए हैं, तो यू कैन डायरेक्टली मेक आउट कि ये मेरा लेक्चर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे इंटीग्रेशन का लेक्चर है या डिफरेंशिएशन का लेक्चर है तो वो तुम्हारा नहीं होगा, और वो प्लेलिस्ट भी तुम्हारी नहीं होगी, वो 12th की होगी। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की प्लेलिस्ट दिखेगी तुमको, इन इक्वेशन की प्लेलिस्ट दिखेगी, ठीक है, इन दोनों चैप्टर की प्लेलिस्ट लिखेगी। फिर भी नहीं मिलती है तो अगेन अपने कोऑर्डिनेटर से पूछो, दे विल शेयर इट विद यू। बट वही चीज है कि थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ, क्योंकि गूगल सर्च करने में तो तुम लोग बहुत अच्छे हो। हाँ, केमिस्ट्री की भी है ऑब्वियसली। सिमरन, वी वांट केमिस्ट्री लेक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? केमिस्ट्री की भी ऑब्वियसली वहां पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर। हाँ, 1,0, 5,0, 0,-2 एंड 0,5, ठीक है। हाँ, लेट्स गेट कम बैक टू द टॉपिक। बायो की भी बायो के रिकॉर्डिंग्स हम अवेलेबल करा देंगे, नो इश्यूज, ठीक है। आप -2,0 कहां होगा? -2,0 कहां होगा?
-2, 0। एग्री? तो नोटिस करो कि एक्स एक्सिस वाले हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है। एक्स एक्सिस वाले हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है? कैन यू नोटिस इट? y की वैल्यू है 0। तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन को, कैन आई राइट दिस लाइन इक्वेशन एज y इक्वल टू 0? दिस इज लाइक equation of x-axis. Can I say this? Y equal to 0 means equation of x-axis. Similarly notice करोगे y-axis वाली लाइन पे हर जगह x की वैल्यू क्या है? x is equal to 0. This is like equation of y-axis. एवरीवन, जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू 0 होती है, एंड जो y एक्सिस की इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है एंड y पे हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई, ये समझ में आया सबको होपफुली। तो यहां पे अभी मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की इक्वेशन बताई है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ठीक है, ये मेरा प्लेन कौन सा है, विच प्लेन इज दिस? यहां पे मैं कितने वेरिएबल बता रहे हैं, देख रहे हैं? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर वी लुकिंग एट? वी आर लुकिंग एट ओनली 2 वेरिएबल्स, विच आर, जो हम 2 वेरिएबल देख रहे हैं, विच आर एक्स एंड वाई। तो दिस इज माई एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मीन्स मेरा 2D प्लेन, ये मेरा 2 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, 2D प्लेन। तो व्हेन आई टॉक अबाउट मैथ्स, फिजिक्स में आई डोंट नो कि अभी आप लोग को 3D प्लेन पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, बट मैथ्स में अभी स्टार्ट करेंगे हम 2D प्लेन से, एक्स एंड वाई एक्सिस, जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। ऑब्वियसली 3D स्ट्रक्चर होता है, एक्स वाई एंड जेड भी होता है, बट जो 3D होता है वो आगे चल के एक पूरा का पूरा चैप्टर, इनफैक्ट 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट द चैप्टर्स नेम, देयर इज अ चैप्टर इन मैथ्स कॉल्ड वेक्टर, यस, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं किशा। देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड वेक्टर एंड देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड 3D। क्योंकि आज से कम आफ्टर 9 मंथ्स, 9 to 10 मंथ्स हम पढ़ेंगे वेक्टर एंड 3D। जो मैथ्स वाला वेक्टर एंड 3D है, ऑलमोस्ट 10 महीने बाद पढ़ेंगे। ठीक है, 10 महीने बाद पढ़ेंगे। चैतन्य वही थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं ना, क्लास स्टार्टिंग में बताया था ना। तो तब तक फॉर मैथ्स तुम्हारी पूरी की पूरी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स में मूव करेगी। कौन से 2 वेरिएबल में? कौन से 2 वेरिएबल्स में? एक्स एंड वाई एक्सिस ओनली। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस, सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, तो यहां पे तुम लोगों को ये चीजें समझ में आई। तो अगर मैं एक और चीज समझाता हूं, ये तो इक्वेशन थी, इसकी इक्वेशन थी y इक्वल टू 0। अब यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है। अगर मैं कुछ और पॉइंट्स की बात करूं, ये वाला पॉइंट क्या था? व्हाट इज दिस पॉइंट? 1,1। व्हाट इज दिस पॉइंट एवरीवन? व्हाट इज दैट दिस पॉइंट? उस पॉइंट से x पे डालोगे तो 3 मिलता है, और उस पॉइंट से y पे डालोगे तो 3,1। व्हाट इज दिस पॉइंट? व्हाट इज दिस पॉइंट? इस पॉइंट को बताओ, ये कौन सा पॉइंट है? मिलेगा
तो मुझको ये बताओ, ये डॉटेड लाइन, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस डॉटेड लाइन, तो इस डॉटेड लाइन पे हर एक पॉइंट पे मेरे y की वैल्यू क्या है? 1। हर एक पॉइंट पे मेरे y की वैल्यू 1 है। तो इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन को मैं क्या बोल सकता हूं? इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं y इक्वल टू 1। देखो, जो x एक्सिस थी दैट इज y इक्वल टू 0। एक लाइन जो x एक्सिस से पैरेलल है, पासिंग थ्रू दिस 0,1, दैट इज माई y इक्वल टू 1। ये मेरी लाइन है y इक्वल टू 1। तो मुझको बताओ, यहां पे -3 था, ये डॉटेड लाइन कौन सी क्या होगी? व्हाट वुड बी दिस डॉटेड लाइन? ये इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन क्या होगी? टेल मी गाइस। गुड अभिजीत, बाकी लोग भी, यश, नाइस, अमन वेरी गुड। इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -3। y इज इक्वल टू 10 कहां होगी लाइन? y इज इक्वल टू 10 कहां होगी लाइन? y इज इक्वल टू 10 होगी ऊपर कहीं, ऑब्वियसली इस बोर्ड के ऊपर चली जाएगी, बट एग्जिस्ट तो करेगी ना, एक सीधी सीधी लाइन स्ट्रेट। तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हमको निकालना आ गया। ठीक है, अगर कभी भी लाइन दी है y इज इक्वल टू 100, तो भी एग्जिस्ट करेगी या लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 यूनिट्स। तो अगर मुझे इस तरह की लाइन दिख गई, अगर मुझे इस तरह की लाइन दिख गई, तो कोई मुझको बताएगा कि अगर मुझे ये वाली लाइन के बारे में मुझे देखना है, तो ये वाली लाइन क्या होगी? क्योंकि ये वाली लाइन दिस वाज x इज इक्वल टू 0, याद करो मैंने दिखाया था, दिस वाज लाइन x इज इक्वल टू 0। ये वाली लाइन होगी x इज इक्वल टू 1, ये होगी x इज इक्वल टू 2, दिस वुड बी x इज इक्वल टू 3। अच्छा, दिस डॉटेड लाइन वुड बी, ये डॉटेड लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ? यस पूर्वेश, बाकी लोग भी आंसर दो। वैष्णव करेक्ट, श्रुति करेक्ट, काफी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 1.5। अच्छा, ये सब के सब लीनियर इक्वेशंस है ना, ऑल दीज आर लीनियर इक्वेशंस, एम आई करेक्ट? हम जो भी पढ़ रहे हैं यहां पे लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे x एंड y का वेरिएबल की पावर 1 है। तो अभी क्लास स्टार्ट हुई, ऑब्वियसली नेक्स्ट काफी टाइम तक हम लीनियर पढ़ेंगे। जब लीनियर पढ़ लेते हैं देन वी मूव टू क्वाड्रेटिक ना। ठीक है, अच्छा, जब मैं ग्राफ की बात करता हूं, ग्राफ की, तो ग्राफ इन जनरल आपको किस फॉर्म में दिया रहता है? जैसे मैंने y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना देख लिया। y इक्वल टू, हमेशा ग्राफ बनाना होता है y इज इक्वल टू समथिंग का, y इज इक्वल टू समथिंग का इन जनरल ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी एक्सिस है, पहले तुम x की वैल्यू पुट करते हो देन यू गेट y। जनरली, इन जनरल यू पुट x की वैल्यू एंड यू गेट y। ठीक है, तो यस मिताज बिल्कुल सही। सो अगर y इक्वल टू 0 का हमने देख लिया, दिस वाज y इक्वल टू 0। किसी को इशू y इज इक्वल टू 0 में? किसी को इशू नहीं? विशाल सर हैंड रेस कीजिए। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 का हमने देख लिया। अब अगर मैं y इक्वल टू 2, अभी हमने देखा y इज इक्वल टू 2,
क्या होगा, 2 यूनिट्स ऊपर होगा, कहां से, दिस इज y इक्वल टू 2 यूनिट्स अबव एक्स एक्सिस. ये ब्लैक वाली लाइंस आर माई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, तो y इक्वल टू 2 का भी देख लिया, y इक्वल टू -1. यस, मैंने y इक्वल टू -1 का भी देख लिया. ये मेरी x एंड y एक्सिस है, y इज इक्वल टू -1. दिस इज माई ओरिजिन, दिस इज माई ओरिजिन, और यू कैन से सेंटर 0,0 बिलो x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट. जब मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं तो मैं डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिखता हूं. तो व्हेन आई से बिलो x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट. ओके, तो यहां तक होपफुली समझ में आ गया. विशाल सर, यू कैन टेक द अटेंडेंस. यस सर. तो होपफुली सबको यहां तक समझ में आ गया है. इसके आगे हम देखेंगे, जस्ट अटेंडेंस हो जाए. कुछ लोग हैंड रेस किए हैं. पूर्णी हैंड डाउन करो. पूर्णी हैंड डाउन करो बेटा. पूर्वी, सॉरी, पूर्वी हैंड डाउन करो बच्चे. ओके guys, everyone from Woodridge School, kindly raise your hand. Again I am repeating, everyone from Woodridge School, kindly raise your hand. Keep it as it is. Just let me take the screenshot, guys. Everyone from Woodridge School, please raise your hand. Okay guys, hand down please. Kindly lower your hands. Everyone hand down. सब लोग hand down कर लेना प्लीज. सब लोग hand down कर लो. निशिता, आर्या, रेशमा, वरद, प्रयाग, hand down करो प्लीज. Okay guys, everyone from Nashik, I am again repeating, everyone from Nashik, kindly raise your hand. Yes guys, everyone from Nashik, kindly raise your hand. Guys, जो भी नासिक से हैं अपना हाथ ऊपर करें. Chaitanya, I guess you are from Nashik, kindly raise your hand. Everyone from Nashik, please raise your hand. क्योंकि उसके बाद फिर क्या होता है कि we give you the student login ID and everything. तो obviously कोई क्लास नहीं अटेंड कर रहा है तो हम उनको थोड़ी जबरदस्ती देंगे. So attendance is very much compulsory. जो भी नासिक से हैं guys, अपना हाथ ऊपर करें आप लोग and keep it as it is. Let me take the attendance please. Yeah, just hold on a sec guys. Sir, I will need 2 minutes more. Yes. Everyone hand raise करते रहो. क्लास हम कंटिन्यू करेंगे. Everyone. Anikan, please contact your respective coordinator. You will get it. Everyone, let's come back to the class. अच्छा, जहां कोऑर्डिनेट की बात की थी तो x एक्सिस एंड y एक्सिस कोई कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं. अगर मैं पॉइंट बोलूं, मैं पॉइंट 7,0 ये कहां लाई करता है. व्हेन आई से पॉइंट 7,0 ये कहां लाई करता है. दिस लाइज ऑन x एक्सिस. दिस इज नॉट इन एनी कोऑर्डिनेट. इसको कोऑर्डिनेट की तरह नहीं ट्रीट करेंगे. दिस लाइज ऑन x एक्सिस. ओके, ठीक है. सो यहां पे तुमने y इज इक्वल टू -1. बट अभी तक तुमने नोटिस किया मेरे हर एक क्वेश्चन में y इक्वल टू अ कांस्टेंट आ रहा था. इन जनरल क्या होना चाहिए, y इक्वल टू क्या होना चाहिए, y इक्वल टू सम वैल्यू, y इक्वल टू सम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x. I repeat, y is equal to some value in terms of x. In general, obviously y is equal to -1 भी एक ग्राफ है, y is equal to 2 भी एक ग्राफ है. ये सब के सब एक ग्राफ है. बट जो मोस्टली केस होता है. यस सर. Sir, everything is done. Guys, you can lower your hands. Sir, you can continue. Thank you, sir. Yes, thank you, sir. तो अब
मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया तुमको y इज इक्वल टू एक्स बनाने का, y इज इक्वल टू एक्स बनाने का। ये एक जनरल कन्वेंशन है कि हमारे सारे के सारे ग्राफ y इक्वल टू समथिंग के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो एवरीवन ट्राई करो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ इसको। क्या तुमको ये समझ में आता है, दिस वुड बी अ लाइन, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। पहली बात ये पॉइंट लिख लो, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ग्राफ विल कुछ गंदा सा विल बन गया ना विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर एक लाइन बनानी है, अगर मुझको एक लाइन बनानी है तो मुझे लाइन पे कितने पॉइंट्स चाहिए? एक लाइन बनाने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू नीड? कोई बताएगा मुझको? यस, वी नीड 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छा पॉइंट कैसा होता है? अगर मुझे कोई पॉइंट निकालना है तो सबसे अच्छा, अगर क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे y क्या मिल रहा है? देखो y भी 0 मिल जा रहा है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां से मुझको 0,0 मिल गया, तो इन जनरल मैं दूसरा पॉइंट y इक्वल टू 0 पुट करके निकालने की कोशिश करता, लेकिन यहां पे 0,0 मिल गया तो मैं दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, तो मुझे y क्या मिलेगा? 1। तो मुझको 2 पॉइंट्स मिले। एवरीवन, व्हाट आई गेट बेसिकली 2 पॉइंट्स विच आर 1,1 एंड, सब उड़ गया, ओके कोई नहीं, मैंने शायद गलती से इरेज ऑल कर दिया। तो x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 मिला एंड x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1 मिला। तो मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट कहां लाई करेंगे? एक तो मेरा यही होगा 0,0, और यहां पे कहीं 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो दूसरा पॉइंट वुड बी हेयर। अगर मुझको 2 पॉइंट मिल गए तो कैन आई ड्रॉ माई लाइन? यस, माई लाइन वुड बी दिस। डू यू गाइस एग्री? ये मेरी स्ट्रेट लाइन होगी इन दोनों को ज्वाइन करते हुए। ये मेरी किसकी इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू x। दैट्स हाउ वी ड्रॉ अ लाइन। कैसे करके? 2 पॉइंट निकाल के। अब वो 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे? उसका सबसे सिंपल मेथड है, x को 0 को पुट करो, उससे एक पॉइंट निकलेगा, और y को कुछ पुट करो, अभी देखूंगा मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। पहले ये समझ में आया सबको कैसे मैंने 2 पॉइंट निकाल के आंसर निकालने की कोशिश की? क्यों? क्योंकि मुझको एक लाइन की इक्वेशन चाहिए थी, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन अगर किसी ने कुछ भी मिस किया है, फिर आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि क्या, किस तरह से क्या करना है, ठीक है। एवरीवन हैंड डाउन कर लो सब लोग, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक माइन्यूट सा चेंज करता हूं। लेट मी इरेज एवरीथिंग। माय क्वेश्चन इज y is equal to x plus 1, y is equal to x plus 1। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब अ स्ट्रेट लाइन,
अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तो स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। वो 2 पॉइंट सबसे अच्छे 2 पॉइंट्स जो हो सकते हैं दैट वुड बी, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो देखो y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, इसका मतलब 1। तो मेरा पहला पॉइंट मिला मुझको 0,1। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद मैं दूसरे उसमें y इक्वल टू 0 पुट करूं, क्योंकि 0 पुट करना मेरे क्वेश्चन को सबसे सिंपल पॉइंट्स देता है, सबसे अच्छे पॉइंट्स देता है। 0 वाले पॉइंट्स कहां लाई करते हैं? 0 वाले पॉइंट्स कहां लाई करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, एट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इधर x एक्सिस और y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 0 इज 0,1, y इक्वल टू 0 पे अगेन यहां पे 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो शायद x की वैल्यू मुझको -1 दिख रही है। तो मेरा दूसरा वाला पॉइंट क्या हुआ? -1,0। तो एवरीवन, सबको ये 2 पॉइंट निकालने आते हैं सबको? ये 2 पॉइंट मैंने निकाल लिए, इन दोनों पॉइंट में मुझे कुछ भी इशू नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश की। 0,1 कहां लाई करेगा? 0,1 वुड बी दिस पॉइंट, राइट? -1,0 वुड बी दिस पॉइंट। ठीक है, इसमें कोई इशू है? दिस वुड बी माय लाइन, दिस वुड बी माय लाइन। ओके, this would be my, everyone, are we clear till this point? अभी इसमें और चेंज करते हैं लाइन में, धीरे धीरे अलग अलग तरह की लाइंस बनाएंगे, डिफरेंट लाइंस बनाएंगे। हमेशा मुझको क्या पुट करना होगा? x इज इक्वल टू 0 से y निकालना होगा एंड y इक्वल टू 0 से x निकालना होगा। तो मुझको कौन से पॉइंट्स मिलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले पॉइंट्स मिलेंगे। 2 पॉइंट, मेरी लाइन डन। x -2, y is equal to x minus 2. Everyone, draw this. Y is equal to x minus 2. Draw this. हम 2 पॉइंट निकालेंगे। कैसे 2 पॉइंट निकालेंगे? एक बार x इज इक्वल टू 0, एक बार y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा फोकस वही पॉइंट्स के लिए रहेगा और जैसे जैसे वो पॉइंट्स निकालेंगे मेरा क्वेश्चन आगे सॉल्व होता चला जाएगा। अगेन मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से निकालो सब लोग। तो मुझे आंसर दिया करो तो पॉइंट की तरह आंसर दिया करो। व्हेन यू गिव मी आंसर, गिव मी द आंसर एज पॉइंट, मतलब द पॉइंट इज 0, -2 या 7,8, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर मैं तुमसे बोलूं ड्रॉ पॉइंट 8, अगर मैं तुमसे बोलूं ड्रॉ पॉइंट 8, तो क्या तुम्हें पता है पॉइंट 8 कहां है? क्या तुम पॉइंट 8 बना सकते हो? क्या कोई आप में से है जो पॉइंट 8 बना सकता है? नहीं, क्योंकि पॉइंट 8 इज अ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आई रिपीट, पॉइंट 8 इज एन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, 8,0 इज अ पॉइंट। तो पॉइंट हमेशा दो से निकलते हैं। तो अगर यहां पे भी मैंने x इज इक्वल टू 0 डाला तो y इज इक्वल टू 0 -2, विच इज -2। तो पॉइंट इज 0, -2। और अगर मैंने y इज इक्वल टू 0 डाला तो 0 इज इक्वल टू x -2। तो -2 को इधर भेजा तो x इज इक्वल टू 2। तो मेरे 2 पॉइंट मुझको मिल गए। अब उन दोनों पॉइंट को मैं अपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा, नंबर लाइन नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे।
तो वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं? व्हाट आर दोस पॉइंट्स? 0, -2 यहां कहीं होगा ना नीचे. दिस वुड बी दिस पॉइंट ना, 0, -2 एंड 2, 0. दिस पॉइंट इज बेसिकली 2, 0. हमेशा x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में आती है. दिस इज 2, 0. दिस इज 0, -2. और द मोमेंट मैंने ये दोनों पॉइंट बना लिए, मुझे अपनी नंबर लाइन बनाने से कोई नहीं रोक सकता. सॉरी, नंबर लाइन नहीं है, मुझे अपनी लाइन बनाने से कोई नहीं रोक सकता. दिस इज माई लाइन. ठीक है, क्लियर? यहां तक होपफुली क्लियर हो गया होगा. अभी मैं 2-3 क्वेश्चन इस पे करूंगा, देन वी विल मूव टू, आफ्टर डूइंग दिस वी विल मूव टू, किधर मूव करेंगे? क्वाड्रेटिक वाले पार्ट पे. ठीक है, तो मैं यहीं पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूं. y इज इक्वल टू -x + 2. एवरीवन ड्रॉ दिस. y इज इक्वल टू -x + 2. 2 मिनट है. एज वेल एज ड्रॉ y इज इक्वल टू 2x - 1. ये 2 लाइन आप लोगों को ड्रॉ करनी है. दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं. लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है, इसका मतलब इट वुड बी अ लाइन. तो y इज इक्वल टू -x + 2 एंड y इज इक्वल टू 2x - 1. ड्रॉ करो. एवरीवन, जस्ट एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट टाइप का है. सबको पता है कि हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है. तो जैसे हमारा बैच स्टार्ट होता है, वी फॉर्म अ व्हाट्सएप ग्रुप अपने स्टूडेंट्स का अपने साथ. मतलब मैं होऊंगा, गौरव सर रहेंगे, कोरी सर रहेंगे, एवरीवन वुड बी देयर, द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स. जिसमें अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन, जैसे सपोज करो मुझे कोई होमवर्क देना है या गौरव सर को कोई होमवर्क देना है, तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्टली दे सकते हैं. ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्टली दे सकते हैं. तो विद इन अ डे और 2 हम आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम डायरेक्टली होमवर्क भी देंगे, या कुछ भी बोलना है कि ये चीज रिवाइज करके आ जाना, या यूट्यूब की प्लेलिस्ट, एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, दैट वुड बी, वो हम बोल देते हैं, मैसेज दे देते हैं कि अच्छा कल का लेक्चर है, पिछली क्लास रिवाइज करके आना. तो दैट वुड बी डन ऑन दैट. ओके, ठीक है. तो प्लीज जहां से भी लिंक मिलती है विद इन डे एंड 2, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं है, वो वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें टीचर्स हैं. अभी तक हम लोग डायरेक्टली नहीं कनेक्ट हुए हैं ना, राइट? डायरेक्टली एज एन व्हाट्सएप वाला वो ग्रुप नहीं कनेक्ट हुए हैं, बट वी फॉर्म दैट ग्रुप, जिसमें क्या होता है कि अलग से पहले एक मेन ग्रुप रहेगा, देन देयर वुड बी सेपरेट सब्जेक्ट वाइज ग्रुप. जैसे फिजिक्स का डाउट ग्रुप अलग रहेगा, मैथ्स का डाउट ग्रुप, केमिस्ट्री, बायो, सबके डाउट ग्रुप अलग रहेंगे, जिसमें तुम डाउट्स भी अलग से पूछ सकते हो. ठीक है, हाँ. होमवर्क ऑब्वियसली ऐप पे भी देते हैं, एज वेल एज इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देखते हैं. टाइम टेबल आपका ऐप पे भी आता है, लिंक आपकी ऐप पे भी रहती है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रहती है. ठीक है,
एवरीवन? Okay. Let me start with this. Y is equal to minus x plus 2. कैसे करेंगे? At x is equal to 0. अगर मैं x को 0 पुट करूं तो देखो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू क्या होगी? -0 + 2, तो y की वैल्यू होगी -0 + 2 विच इज 2. तो मेरा पहला पॉइंट हुआ 0,2 -x + 2, तो x इज इक्वल टू 2. तो मेरा दूसरा पॉइंट हुआ 2,0. तो मुझको अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाने चाहूं, ऑब्वियसली ये इसका ग्राफ है, 0,2 वुड बी हेयर, 2,0 वुड बी हेयर, तो माई स्ट्रेट लाइन वुड बी लाइक दिस. सब लोगों ने सही बनाई थी? होपफुली सब लोगों ने सही बनाई थी. एम आई करेक्ट? यस, ग्रेट. ठीक है. अब उसका बनाते हैं y इज इक्वल टू 2x - 1 का भी बना लेते हैं, जिसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए. रफ करूं? y इज इक्वल टू 2x - 1. ठीक है. तो एट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या मिलेगी? -1. अब इतना बेसिक मैथ तो आपको आता है. ठीक है. अगेन वापस मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, सुनो एवरी वन ऑफ यू, नेक्स्ट वीक आपकी बेसिक मैथ के, दैट वुड बी ऑप्शनल. आई रिपीट, दैट लेक्चर वुड बी ऑप्शनल. ठीक है. ओके. सो एवरीवन, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? रंजीत सर के आपके ऑप्शनल बेसिक मैथ्स के लेक्चर होंगे. ठीक है. तो जिसको भी बेसिक मैथ्स में इशू है वो रंजीत सर के लेक्चर अटेंड करे, एंड दैट लेक्चर वुड बी ऑप्शनल लेक्चर अपार्ट फ्रॉम आवर रेगुलर लेक्चर. ठीक है. ऑब्वियसली लिंक मिलेगा आप लोगों को. तो टाइम टेबल में आप सबको टाइम टेबल मिलता है ना? यू ऑल गेट द फुल वीक टाइम टेबल, राइट? उसमें बायो भी लिखा होता है, मैथ्स भी लिखा होता है. ऑब्वियसली जिसको बायो नहीं अटेंड करना होता वो बायो नहीं अटेंड करता. इट इज सिंपल. तो उसी तरह रंजीत सर का भी रहेगा ईदर नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, मतलब वो अभी मैं इस सैटरडे तक डिसाइड कर लूंगा. यू विल गेट योर फुल टाइम टेबल. उसमें पूरा का पूरा डिटेल मेंशन होगी. ठीक है. एट y इक्वल टू 0, एट y इक्वल टू 0 क्या होगा? 0 इज इक्वल टू 2x - 1, तो x इज इक्वल टू हाफ मिला. ठीक है. तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, पहला पॉइंट है 0, -1 और दूसरा पॉइंट है हाफ 0. अच्छा, हाफ 0 कहां होगा? अगर ये 1 है तो हाफ 0 यहां होगा ना? ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2. अच्छा, 0, -1 वुड बी दिस पॉइंट. तो ये वाली जो लाइन बनेगी, दिस लाइन वुड बी समवेयर लाइक दिस, राइट? सो एवरीवन, आई गेस यहां तक पिछले 1 घंटे में हमने लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ देखने सीख लिए. तो क्या आज के बाद आपको लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी? टेल मी. लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑब्वियसली अभी हम मूव करेंगे टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ, बट या इतना होने के बाद आई गेस लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ में कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए. लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है? इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन. जब भी x एंड y की पावर 1 है तो इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन. आई रिपीट, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन. ओके.
ओके ग्रेट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी विल मूव फर्दर, ठीक है। यस, अच्छा, लीनियर इक्वेशन की अगर स्ट्रेट लाइन होती तो कितने पॉइंट्स की जरूरत होती थी? 2 पॉइंट, एग्री। अब मैं बोल रहा हूं कि अब हम आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। लेकिन ग्राफ जो मुझको ग्राफ बनाना होगा वो बनाना होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, इसका ग्राफ बनाना होगा ना। ठीक है, तो ये तो सॉल्व करना होता है और इसका ग्राफ बनाना होता है, y इक्वल टू समथिंग, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज पे आते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस टाइप का होता है? कुछ लोगों को पता है, जिनको पता है वो आंसर दे, जिनको नहीं पता ऑब्वियसली मैं बताऊंगा। ओके मिथांश, श्रद्धा गुड, अभिजीत महक गुड, बाकी लोग भी बोलो, गायत्री सनिका गुड। ओके ओके, पिछली क्लास अभी मतलब जैसे तुम्हारा बैच होता है, दूसरे भी बैचेस होते हैं, उनमें भी सेम चीज पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी ये आंसर आया था, जिग जैग वाला जिग जैग तो इसमें भी आया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट बिल्कुल कितना सेम सेम सोचते हैं, बाकी करेक्ट आंसर भी आ रहे हैं। जिग जैग का मतलब ऐसा ये तो वो पहाड़ टाइप के बन गए, पहाड़ चलो है, पहाड़ जैसे बचपन में पढ़ा बनाते थे ना, ये एक पहाड़ बनता था, फिर दूसरा पहाड़ बनता था, दो पहाड़ बनते थे, बीच में एक सन बनता था, राइट। और क्या बनता था, इसको पहले हाईलाइट किया जाए थोड़ा सा, लगे कि ये दिस इज आवर सन। फिर क्या बनता था, और क्या क्या बनता था? हाँ, कुछ रिवर भी बनती थी ना कहीं से, एक ब्लूइश कलर की, यहां से रिवर भी बनती थी, राइट। फिर एक घर बनता था, यस एक घर बनता था, किस कलर से बने? घर कुछ ज्यादा ही डार्क डार्क बन गया ना, पहाड़ पहाड़ कम वैसे बने, घर घर ज्यादा डार्क बना है, तो पहाड़ को भी थोड़ा सा, यस। यस, ये बना, और कुछ, एक पेड़ बनता था, एक एक वो भी बनता था, कौन सा वाला, कोकोनट ट्री टाइप का, यस, इससे ऐसा कुछ, यस। और कुछ बर्ड्स बनती थी, हाँ कुछ लोगों ने बर्ड्स भी बनाया, ऐसा बर्ड्स, सही है। यहाँ यहाँ कुछ, हाँ एक ब्रिज, क्लाउड्स, अब जगह नहीं बची एक्चुअली क्लाउड्स बनाने की, क्लाउड्स ऊपर बनेगा, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम बचपन बचपन में बनाया करते थे, वो जो स्कूल की ड्राइंग बुक होती थी ना, उसमें बनाते थे, यस वैसे ही बनाते हैं ये बनता था, कई कई कुछ लोग झूला वूला भी बनाते थे, बच्चे भी इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी पेड़ पे, सही, अच्छा है, कोई नहीं, चलो रफ रफ करता हूँ, बहुत हो गया। हाँ,
ठीक है। सो मेरा ये कहना है कि अगर मैं मुझको अगर एक वो बनाना है, क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के लिए आई नीड 2 पॉइंट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ का सबसे पहले मुझे नेचर समझना पड़ेगा। नेचर, उसका नेचर होता है एक पैराबोला। ये वर्ड सुन लो, पैराबोला। किसी ने नहीं सुना है तो डोंट वरी, एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है पैराबोला। आएगा आगे, आगे आएगा, मतलब आज से आफ्टर 3-4 मंथ्स आगे आएगा। बट पैराबोला समझ लो एक ओपन है, इस तरह का कप है। कप, कैसा कप, किस तरह का कप? आई विल से एक कप। ये कलर नहीं, दूसरा कलर लेता हूं। दिस इज अ कप, दिस इज अ पैराबोला, एक कप। ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह का पैराबोला बन सकता है, या फिर इस तरह का पैराबोला बन सकता है। ऑब्वियसली दोनों सेम है, बस दिस इज अप, दिस इज डाउन। दिस इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। आई रिपीट, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। ये क्या है? व्हाट इज दिस? अगर ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है तो व्हाट इज दिस? दिस इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। आई रिपीट, ये मेरा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। पैराबोला स्पेलिंग सही से लिख लेना। दिस इज ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जब भी बनेगा, इट वुड बी ईदर दिस और दिस। टेंशन फ्री हो जाओ, चिल मारो, इन दोनों में से ही कोई एक बनेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता। इधर ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला और ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। रिलैक्स, बस इनमें से कौन बनना है, कैसे बनाना है, ये अभी हम नेक्स्ट 15-20 मिनट ट्राई करेंगे, देखेंगे, एंड वही चीज मेरे आगे की क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सिर्फ ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड, नॉट इस तरह का नहीं बनेगा। ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड, ओपनिंग राइट ओपनिंग लेफ्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनेगा। किसका? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ वुड बी ईदर ऑफ दिस। ठीक है। अच्छा, अब ये बनाना है, चलो मैं बनाना, मतलब बनाना वाला बनाना नहीं, इसको हिंदी वाला बनाना। इसको अगर मुझको बनाना है तो अगर मैं लेट मी टेक अ, ऐसा हुआ। अब मुझे बताओ, इसमें मुझे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं? एवरीवन, कैन यू टेल मी कि कौन कौन से इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं? देखो, एक तो सबको ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस को कट कर रहा है। लेट मी कॉल इट अ बैक्टीरियल पॉइंट। ये एक मेरा बैक्टीरिया हो गया। मुझको दो पॉइंट्स और दिख रहे हैं। किस टाइप के? कोरोना वायरस टाइप के पॉइंट्स दिख रहे हैं। एग्री? एंड एक लोअर मोस्ट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, लोअर मोस्ट पॉइंट। अच्छा, ये तो बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया, ये वायरल हो गया। तीसरा टाइप का क्या होता है? व्हाट कुड बी द थर्ड वन? एनीवन, व्हाट कुड बी द थर्ड वन? यस, फंगल। तो इसको कैसा बनाया जाए? इसको स्टार टाइप का बना देते हैं। ठीक है। तो देखो कितने तरह के पॉइंट्स दिख रहे हैं? 3 तरह के पॉइंट्स, 3 तरह के। लोअर मोस्ट पॉइंट, आई रिपीट, लोअर मोस्ट पॉइंट, एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहे हैं, एंड वाई एक्सिस को जहां कट कर रहे हैं।
तो इसका मतलब अगर मुझे ये पॉइंट्स मिल गए तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अपना पैराबोला बना सकता होगा। आई रिपीट, अगर मुझे ये पॉइंट्स मिल गए, ये पॉइंट्स कैसे मिलेंगे उस पे अभी आएंगे। पहला मेरा ये कहना है कि अगर मुझे ये पॉइंट्स मिल गए तो मैं अपना पैराबोला बना सकता हूं। अच्छा, जैसे ये ओपनिंग अपवर्ड है, तो अगर मैं इसको अभी इसकी जरूरत नहीं है अभी, ऐसा भी तो पैराबोला बन सकता है ना। तो इसमें भी बताओ, क्या इसमें मेरे 4 पॉइंट्स हैं? एग्री? ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। दिस इज, यहां पिछले वाले में वो लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट था, इसमें वो हाईएस्ट पॉइंट था। पिछले वाले में दिस वाज द लोवेस्ट, इसमें दिस वाज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम मुझे अगर 4 पॉइंट्स मिल गए, मैक्सिमम अगर मुझे 4 पॉइंट्स मिल गए, अगेन सीधी सी बात है, मैं मैक्सिमम 4 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। अभी हम देखेंगे मिनिमम में 1 पॉइंट से भी हो जाता है, अभी विल सी लेटर ऑन। बट लेकिन 90% ऑफ, आई रिपीट 90% ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वी विल बी नीडिंग 4 पॉइंट्स। We will be needing 4 points in 90% of quadratic equations. 9% में we would be needing 2 points. 2 points and 1%, 1% क्या एग्जैक्ट एक दो ही है जिसमें सिर्फ 1 पॉइंट से होता है। ठीक है, हम देखेंगे वो बाद में, पहले अभी हम ये देखते हैं कि मेरे 4 पॉइंट से कैसे बना सकते हैं पैराबोला। ठीक है, तो सबको ये समझ में आया कि मेरा जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, वो होती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मेरा एक कहना है, मेरा ये कहना है कि अगर मेरा a पॉजिटिव है, अगर मेरा a का मतलब, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भूल जाते हो सब लोग, आराम कर रहे हो क्या? इतना आराम आराम से आंसर देते हो, या शायद तुम लोग आंसर देते हो, मेरे पास थोड़ा सा लेट में पहुंचता है, मतलब वो टाइप करने में थोड़ा सा तुम लोग को इश्यू हो जाता है। नो नो प्रॉब्लम। अगर ए पॉजिटिव है तो मेरा पैराबोला मेरा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता है। ए मेरा निगेटिव होता है तो मेरा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, ये चीज एक फन फैक्ट की तरह है। दिस इज अ फन फैक्ट। ए मेरा पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड, ए मेरा निगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा, अब मैं कुछ ये लिख लिया, अब मैं कुछ 4 पॉइंट्स बनाऊंगा एंड तुमको पैराबोला बनाना है, सिर्फ इतना काम करना है। आई विल ड्रॉ 4 पॉइंट्स एंड यू हैव टू ड्रॉ द पैराबोला। ये मेरा था, माय पॉइंट्स आर दिस, this, this and this. These are my 4 points. Can you draw parabola? Can you draw the parabola? अच्छा, किस तरह का पैराबोला होगा? Can you notice? सिर्फ ये पॉइंट्स देख के मुझे बता सकते हो किस तरह का पैराबोला होगा? This would be opening upward. कुछ इस तरह का होगा ना, देखो, यस, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, एवरीवन ड्रॉ करो इसको। क्या करो, लो, हमेशा जब भी बनाओ ना, जो लोवेस्ट पॉइंट से शुरू करो। दिस दिस सिमेट्री होगी, जैसे इधर होगा वैसे ही इधर होगा। दिस वुड बी ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। क्यों? मुझे 4 पॉइंट्स दे दिए गए थे। आई हैव बीन गिवन माय 4 पॉइंट्स। ठीक है, एक और दूं, ऐसे 4 पॉइंट्स सिर्फ मैं बनाऊंगा, 4 पॉइंट्स।
पैराबोला हमेशा सिमेट्रिकल होगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मतलब ये वाला इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। सीधी सीधी बात है, ये तुम्हारा कप है, घर में कप्स होते होंगे ना, कप। तो कभी कोई कप देखा है कि ये वाला कप ज्यादा ऐसा है और ये अलग है? नहीं ना, दोनों कप सिमेट्रिकल होते हैं ना। अगर बीच बीच से कट करो तो हाफ हाफ दिखता है ना। तो सेम चीज वही है, पैराबोला वुड बी सिमेट्रिकल। चलो एवरीवन, मैंने 4 पॉइंट बनाए। वो न्यूज़पेपर में आता है ना, वो डॉट डॉट करके पूरा पिक्चर बनाना होता है बच्चों के लिए, वही आज खेल रहे हैं हम लोग। डॉट डॉट, कंप्लीट द, जॉइन द डॉट्स। एवरीवन प्लीज जॉइन द डॉट्स। यस, काफी लोग बना रहे हैं। यहां से शुरू किया, दिस एंड दिस, ठीक है। ये स्मूथ होगा, ये मैं, दिस वुड बी स्मूथ, ठीक है। यू शेप, यू शेप। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तो तुमको वो वी शेप दिख रहा है, बट इट इज यू शेप, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। दो और मैं बनाता हूं, वो भी बनाओगे आप लोग, आराम से बनाओगे, कोई इश्यू नहीं है। एवरीवन डू दिस। यहां पे भी 4 दिख रहे हैं। यस सनिका, वेरी गुड। रेस्ट एवरीवन डू दिस, ट्राई टू गेट टू द आंसर। बनाओ सब लोग। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। यस, एग्री। ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो अभी मैं 3-4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा एंड यू हैव टू कंप्लीट द डॉट्स, ओके। रफ करो इसको। सबको समझ में आ रहा है होपफुली। अब जल्दी से मैं लाइन से, ये पहला, रुक जाओ, ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा, ठीक है। डॉट दिख रहा है, एंड एक ये, ठीक है। एवरीवन, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 मिनट है, ट्राई करो एवरीवन। 2 क्वेश्चंस, 2 मिनट, ट्राई करो। एंड क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन एवरीवन, आप सब लोगों ने बनाया होगा। पहला वाला तो सबसे तुरंत तुरंत हो गया होगा। पहले वाले में मुझे लगता नहीं है किसी से इशू हुआ होगा।
एवरीवन, हाँ शायद इंटरनेट वो, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, एम आई विजिबल? यस, शायद इंटरनेट वो वाईफाई फ्लक्चुएट किया होगा, बंद होके वापस हो जाता है ना कभी कभी वाईफाई। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था हर एक वीडियो इज नॉट क्लियर, नाउ इट इज क्लियर एवरीवन, मैं दिख रहा हूं प्रॉपर, क्लियर? यस, ग्रेट, ठीक। मेरे लिए इंपॉर्टेंट हमेशा क्या होगा, लोअर मोस्ट पॉइंट या डू यू नो व्हाट इज द, इसमें लोअर मोस्ट पॉइंट है कि हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है? दिस इज द लोअर मोस्ट, ठीक है। बेसिकली कि कोई बोल रहा सर ये हाईएस्ट मोस्ट भी हो सकता है, यस हो सकता था, ये क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, मतलब जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो तुम्हें यहां पे लिखा, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लोअर मोस्ट है कि हायर मोस्ट। ये हम कैसे पता चलेगा, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे एवरीवन, ठीक है। तो लोअर मोस्ट पॉइंट से एवरीवन, दिस इज माय पैराबोला, लोअर मोस्ट पॉइंट से सीधे सीधे तुम क्या करो, ऐसा बना दो, ठीक है। तो तुमको द मोमेंट यू हैव बीन गिवन लोअर मोस्ट पॉइंट या हायर मोस्ट पॉइंट, उस पॉइंट से तुम पैराबोला तुमको बना देना होगा, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। एक क्वेश्चन और बनाता हूं, तो अगर मेरा दिस इज माय पॉइंट हाईएस्ट, दिस इज माय पॉइंट हाईएस्ट, और तो अब कैसा बनेगा, अब कैसा बनेगा, यस, हाईएस्ट पॉइंट से ओपनिंग डाउनवर्ड दिस एंड दिस, ठीक है। तो मैंने देखा मेरे पास 4 पॉइंट्स थे, उससे भी मैं बना सकता था, मेरे पास 2 पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट, उससे भी मैंने बनाना सीखा, आई रिपीट, मेरे पास 2 पॉइंट्स थे, उससे भी मैंने बनाना सीखा, 4 पॉइंट से भी मैंने बनाना सीखा, 2 पॉइंट से भी मैंने बनाना सीखा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एक पॉइंट से सिर्फ कुछ स्पेशल केस ही एग्जिस्ट करता है, एक पॉइंट वाला, वो मैं बता रहा हूं आपको, वो 2 केसेस जो स्पेशल केस होता है वो मैं बता रहा हूं, वही स्पेशल केस बता रहा हूं, क्योंकि एक पॉइंट वाला स्पेशल केस होता है, वो ये होता है, दिस पॉइंट। अगर यही मेरा लोअर मोस्ट पॉइंट है, अगर ये मेरा लोअर मोस्ट पॉइंट है, तो मेरा ग्राफ जानते हो कैसे बनेगा, ये मेरा लोअर मोस्ट पॉइंट है, एग्री? तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला विद दिस पॉइंट वुड बी दिस, और यही ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, अगर ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, लोअर पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में दिया है, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है एवरीवन। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, प्लीज राइट इट डाउन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, ये पॉइंट है, एंड दिस है ओपनिंग अपवर्ड, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ओपनिंग अपवर्ड। क्यों ओपनिंग अपवर्ड हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, कोई रीजन है इसके ओपनिंग अपवर्ड होने का? क्योंकि इसका a पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का a क्या है, एक्स स्क्वायर का a क्या है 1,
एक्स स्क्वायर का ए क्या है 1, 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर का ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ होता है, पॉजिटिव नंबर का ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ होता है। ठीक है एवरीवन, सबने ये लिखा, सबने ये लिखा, प्लीज राइट इट डाउन। तो बस मुझको ये बता दो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता होगा? उसमें ये वाला पॉइंट हायर मोस्ट पॉइंट बन जाता होगा। क्यों? द ग्राफ मस्ट हैव बीन ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये मेरा ग्राफ होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। का ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। अच्छा, ये सब बना कैसे? ऑब्वियसली हम नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ पढ़ेंगे। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 हुई तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ? -4। एक्स की वैल्यू -8 हुई तब भी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर -64 हुआ। तो ये हमेशा ओपनिंग डाउनवर्ड हुआ। बाकी सारी की सारी चीजें इन डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके एवरीवन, होपफुली क्लास आज की समझ में आई होगी। किसी को कुछ भी इशू नहीं हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस, बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।